ये मेरी भी भविष्यवाणी है, बिल्कुल सही टूटेगा। कोई दो राय नहीं, वीरेंद्र सिंह बीजेपी में ही रहेगा, कांग्रेस में इतनी इज्जत नहीं मिलेगी ना, वो जाएगा भी। ये भविष्यवाणी इन्होंने कर दी है आज जींद की धरती पे। मेरी भी वो शान नोट कर ली जो उन्होंने कहा था। हाँ ठीक है। चलो ठीक है, वो नहीं विचार है इस भाई के, ये विचार मेरे ये विचार है। जब आपने कहा अपने व्यूज दो। हाँ नहीं बिल्कुल। फिर किस बात की यू भाई क्यों, हाँ भाई यू भाई क्यों दबर मैं क्यों दबू, अपने विचार नहीं तो। हरियाणा जो है ना बदलाव चाहता है, पक्की बात है, बदलाव इस बार चाहता है। बदलाव कोसी साइड में जाएगा। हाँ वो अलग बात पता चलेगा। लोगों का मन कांग्रेस की तरफ है, परंतु कांग्रेस में फूटबाजी है। सत्ता से पहले तो बुजुर्गों की पिंडियां पकड़ते हैं, उनके बाल भी फाड़े गए और ये कहते हैं कि ताऊ सर पर हाथ धर दे, वोट तेरे हैं। सरकार बन जाती है, कुर्सियों पर आ जाते हैं, फिर तो वो बात भी नहीं करते। पिछले चुनाव में दुष्यंत चौटाला ने जिला जींद के सराउंडिंग यहाँ के लोगों ने देवीलाल का अवतार मान लिया। अच्छा। विशेषकर किसान जाति ने वे तो देवीलाल का अवतार आ गया, वो वोटें इतनी डाल दी। जैसे शेर आया शेर आया शेर आया, कितने दिन शेर के मुखाते रहोगे? शेर तो एक दिन आना ही आना है। सबको वैसे बहकाने के लिए तो 15-15 लाख रुपए भी बोल देते उसने, एक नया पैसा भी नहीं आया। तो ये जुमले तो पूरे छोटे हैं। इसका दुष्यंत के पीछे क्यों लगे थे कि एंटी बीजेपी वोट थे जो इसको दिए थे, तो नहीं बीजेपी को नहीं वोट देना चाहते। चौटाला साहब ने नरवाना हल्का में इतने काम किए हैं, कोई कमी नहीं छोड़ी, और फिर उनको बुरी तरह राह दिया। रैली कोई कर लो, कितनी जनता जोड़ लो, कोई परवाह नहीं। दारू, गाड़ी और पैसा और खाना बड़ी इंतजाम कर दो, और जो गरीब तबका उनको दिहाड़ी दे दो। रैली ले मैं आपकी गाड़ू लट 5 करोड़ दे दे, मैं तड़का जीत में गाड़ू आड़े तो रैलियां गढ़ तो बना रखा है, करना कुछ नहीं। और दूसरे से लोगों का मन उतर चुके हैं। अब बचा हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, इसका भी लोगों के दिमाग में भूत सवार है। लेकिन मोदी ने एक नई चाल चल दी, उन तो बैकवर्ड शेड्यूल्ड कास्ट की वोट लेनी, बाकी चौधरी अपना घूमो। तो वीरेंद्र का क्या होगा? वीरेंद्र का मेरा क्या होगा मुझे क्या पता, मैं नहीं उसके बारे में कुछ कह सकता। अच्छा, ये लोग बड़ा ध्यान रखते हैं कि उसकी 1000 गज में कोठी है, 500 गज में कोठी है। हाँ जी। तो वीरेंद्र सिंह की 1000 गज में कोठी है में जी, पानी तक नहीं उड़े। अरे हम नौकरी को नहीं, बुरा हाल है बिल्कुल। विदेशों जाते 18,000 17,000। राहुल जो है ना, उसकी इतनी पकड़ नहीं है पब्लिक में जितनी पकड़ है मोदी की। अच्छा। चाहे वो झूठे वायदे करते हो, अच्छा, चाहे कुछ करते हो। तो ये सारे अगर मिलके चुनाव लड़ते हैं मोदी साहब के सामने, हाँ जी, तो आपको लगता है कुछ हो जाएगा इनका? जनाब विद्वान ने कहा, कहीं का पत्थर कहीं का रोड़ा, भानमती ना कुंबा जोड़े। नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला है हरियाणा में चुनावी साल शुरू हो गया। आपको पता है कि अगले साल के शुरुआत में लोकसभा के चुनाव हैं, फिर विधानसभा के चुनाव हैं। सो तमाम राजनीतिक पार्टियां भी लगी हुई हैं और हमने भी शुरुआत कर दी है मूड ऑफ हरियाणा, यानी हरियाणा के लोग क्या सोचते हैं अगले चुनावों को लेकर, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो। यानी हरियाणा की जनता क्या सोचती है, किस चीज को लेकर क्या सोचती है, किस पार्टी को लेकर क्या सोचती है, किस नेता को लेकर क्या सोचती है। और शुरुआत हमने की है जींद से। जींद को आपको पता है पॉलिटिकल राजधानी कहा जाता है, हरियाणा के मिडल में है। और आपने ये भी देखा होगा पास्ट में कि तमाम पार्टियां यहां से शुरुआत करती हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां जितनी भी हैं, यहां से कोई भी जो उनका मूवमेंट होता है वो यहां से शुरुआत करते हैं। बड़ी बड़ी रैलियां इस इलाके में होती हैं, जींद के आसपास जितने इलाके हैं यहाँ से होती हैं। और एक और बड़ी बात, वो यहाँ खड़े होकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तमाम नेता जो बड़े बड़े हैं वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, और जींद के लिए घोषणाएं भी बहुत करते हैं कि अगर हम सत्ता में आ गए तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वो कर देंगे। तो मेरे साथ जींद के बहुत एक्सपीरियंस्ड पर्सन बैठे हैं, आज बुजुर्ग मेरे साथ बैठे हैं और पीछे ताश चल रही है।
अगर आपको थोड़ा बहुत नजर आ रहा, और ताश पर बैठा आदमी जल्दी से उठता नहीं, ये भी आपको पता है, बातचीत नहीं करता, क्योंकि ताश खेल ही ऐसा है। और अगर हम देसी भाषा में कहें तो ये हमारा मेन गेम है हरियाणा का। आप कहीं गांव में चले जाइए तो वहां पर ताश खेलते हुए लोग मिलेंगे, और ताश खेलते खेलते चर्चा भी होती है, और ज़्यादातर चर्चा पॉलिटिक्स को लेकर होती है। तो हम इनके साथ पॉलिटिक्स को लेकर चर्चा करने वाले हैं कि हरियाणा की पॉलिटिक्स कहाँ खड़ी है, और जनता का मूड क्या है, और ख़ासकर जींद का मूड क्या है, जिसको हम पॉलिटिकल राजधानी कहते हैं हरियाणा की। मेरे साथ खटकड़ साहब हैं, नाम बताइए। खजान सिंह खटकड़। खजान सिंह खटकड़ साहब। अच्छा, एक और बात, मेरे साथ ये तमाम लोग बैठे हैं ना, ये सिस्टम में भी रहे हैं। सिस्टम का मतलब समझते हो ना, मतलब ये किसी ना किसी जॉब में भी रहे हैं, अच्छे पद पर रहे हैं, तो इन्होंने सिस्टम को भी देख रखा है, सरकार को भी देख रखा है, समाज को भी देख रखा है। और अब इनसे बात करते हैं। जी खजान सिंह जी, बताइए, जींद रहते हैं आप, हाँ जी। ये चुनावी साल आ गया, यस। तमाम पार्टियां आपके बीच में आ भी रही होंगी, और जैसा मैंने कहा कि यहाँ आके बड़े बड़ी बातें करते हैं, दावे वादे करते हैं, उसके बाद जींद को याद रखते हैं वो लोग या नहीं रखते, भूल जाते हैं? खड़े हूँ, बैठे 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 बोलिए। ऐसा है जी, कोई भी पार्टी है, भिन्न भिन्न पार्टियां हैं, सभी नेता यहाँ आते हैं और अपने एजेंडे में हम बड़े बड़े वायदे कर रहे हैं, बड़े बड़े सब्ज बाग दिखाते हैं, पता नहीं क्या क्या वो अपनी तरफ से ऐलान करते हैं कि हमारी सरकार आने के बाद हम ये करेंगे, नौकरी दिलाएंगे, किसान का उसको भरपूर समर्थन मिलेगा और भाव मिलेंगे। किसी कर्मचारी, व्यापारी, मजदूर को किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होने देंगे। आप एक बार हमारे को वोट देख के हमारी सरकार बनाएं, उसके बाद देखना जितनी पिछली पुरानी सरकार पहले रही है, हम उनसे बहुत ही ज्यादा काम करेंगे। और हम वायदा भी करते हैं कि जो भी पीछे हमारी सरकार में होते हुए कोई कमियां रह जाती हैं, इंसान गलतियां पुतला है, एज ह्यूमन, उनको हम पूरी करेंगे, दुरुस्त करेंगे और कोई भी झूठा वायदा नहीं करेंगे। हम ये स्टेज के माध्यम से ऐलान करता हूं मैं। उसके बाद जब सत्ता में आते हैं फिर क्या होता है? यस, परंतु सत्ता से पहले तो बुजुर्गों की पिंडियां पकड़ते हैं, उनके बाल भी फाड़े गए और ये कहते हैं कि ताऊ सर पर हाथ धर दे, वोट तेरे हैं। परंतु वो जब सरकार बन जाती है, कुर्सियों पर आ जाते हैं, फिर तो वो बात भी नहीं करते। कितना बढ़िया वर्कर है, जिसने अपने सब कुछ झोंक दिया पार्टी के ऊपर, उनको भी नहीं समझते कि अभी तो वो मंत्री जी बाथरूम में है। अच्छा। और बैठे मियां बीवी के पास चाय पीने लग रहे, चुस्की लेने लग रहे हैं। आगे बेचारे देहात के लोग अपनी समस्या को लेकर आते आएंगे, क्योंकि वायदा किया था उन्होंने चुनाव में, और कहाँ जाएंगे? उन्हीं के पास यार वोट दे रहे उनको, तो वहीं जाएंगे ना। तो उस टाइम उनसे बातें नहीं करते, मतलब एकदम घूम जाते हैं। बिल्कुल जी, मतलब ये नहीं, वो बातें नहीं रहती, वो आंखें नहीं रहती। हद की बात है, मुझे समझ नहीं आती ऐसी बात क्या है। मैं फिर आता हूँ। ये बातें चौधरी साहब जींद के लोग समझने लग गए या नहीं समझने लग गए? मतलब उनको पता चल गया है या नहीं पता चला है? ऐसे है जी, जींद के लोग तो पहले भी समझते थे, परंतु पॉलिटिशियन जो है ना, वो इलेक्शन के टाइम पे ऐसे ऐसे रूहानी वादे करते हैं कि दुनिया उनके बुकायों में आ जाती है। ठीक है। और उसके बाद वो जो आदमी चमचागिरी करता है, अच्छा, उनके पीछे चले जाते हैं। जो आदमी सही होते हैं उनके पीछे नहीं जाते। क्यों? उनमें जो आदमी सही होता है उसमें एक कमी होती है, उस आदमी में कमी होती है जो सही आदमी है। उसमें क्या कमी होती है? वो किसी की चमचागिरी नहीं करता। ये बहुत बड़ी बात बोली है इन्होंने, ध्यान से सुन लीजिएगा कि जो नेता होते हैं ना, उनको चापलूस पसंद होते हैं, जो उनकी चापलूसी करते रहें, उनको वाहवाही करते रहें, और जो रियल रिपोर्ट देता है उससे किनारा करते हैं। उसको किनारा क्यों कर देते हैं? उसको असलियत जो होती है उसको किसी को प्राप्त नहीं होती, उसको कोई बताता नहीं। जो चापलूस आदमी है वो अपने तरफ खिंचाव करते हैं। लेकिन चौधरी साहब, उनको इतना अंदाजा या इतनी समझ नहीं है उन नेताओं को कि असलियत क्या है। जब राजनीति का उनके ऊपर
पारा चढ़ जाता है ना, हाँ। उनकी आंखें बंद हो जाती है, उनको घमंड हो जाता है। सत्ता में रहते हुए सत्ता में रहते हुए उनको और घमंड हो विपक्ष में रहते हुए आंखें खुल जाती हैं। विपक्ष में रहते हुए तो वो हर आदमी को, छोटे से छोटे आदमी को भी अपनापन बना दिखाते हैं, परंतु अगर पॉलिटिक्स में आने के बाद, सत्ता में आने के बाद उनको भी घमंड हो जाता है। वो घमंड की आंखें जो होती है ना, वो फिर जाती है उनकी। आपका नाम? युद्धवीर सिंह। युद्धवीर सिंह। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सर, जैसा मैंने कहा कि अब जो बड़ी बड़ी बातें यहाँ लोग करके गए थे, तमाम पार्टियों वाले करके गए ना आपके जींद में, हाँ जी। तो उसके बाद जींद की हालत क्या है, क्या होनी चाहिए थी, उसको लेकर क्या कहेंगे? पिछले चुनाव में दूषण चौटाला ने जिला जींद के सराउंडिंग टोहाना, नरवाना, ऊंचाना या मतलब यह 9 सीटें जो आई कुलना, बरवाड़ा, ये ना यहाँ के लोगों ने देवीलाल का अवतार मान लिया। अच्छा। विशेषकर किसान जाति ने वे तो देवीलाल का अवतार आ गया। वो वोटें इतनी डाल दी, जैसे ऊंचाना से ले लो, चौधरी वीरेंद्र सिंह की धर्मपत्नी प्रेमलता 47,000 से हार गई, टोहाना से सुभाष बराड़ा हार गया, यहाँ से परमेंद्र, सारे मतलब 30-40,000 के मार्जिन में। इसका कारण ये था देवीलाल का ही अवतार आ गया। उसने काफ़ी प्रॉमिस किए, भाई मैं सबको नौकरियां लगवा दूंगा, प्राइवेट सेक्टर में लगवा दूंगा और तुम्हारे सारे काम करूंगा। अब लोगों की आंखें खुल गई उसके प्रति। तो अब अवतार नजर आता है कि नहीं आता? नहीं, अवतार नजर नहीं आ रहा बिल्कुल भी। आप किसी भी गांव में चले जाओ, भाई ये तो मतलब बड़ा वैसा निकला, शपथ माड़ा भी कह सकते हैं आप, इस तरह का निकला। अब कुछ नहीं नजर आता। तो दुष्यंत की तो ये पोजीशन है जी। लेकिन वो सत्ता में हैं, दूसरे नंबर की पोजीशन पर हैं, तो फिर भी चेयर तो है। चेयर में वो अपना कुछ, जैसा कि इन्होंने बताया, चमचों के काम कर देते होंगे थोड़े बहुत। आम जनता जो है नहीं, वो कट ऑफ हो चुकी है, बिल्कुल पसंद नहीं कर रही अब। अच्छा। हाँ जी, ये है। ताऊ आप बताइए, आपके माइक लगा हुआ है, आप मुझे बताइए कि अब ये अगले साल में 2 चुनाव बड़े होने वाले हैं ना, तो अभी जींद की जनता क्या सोच रही है? हमारे हिसाब से जो बात करें एक बार भी और भी, हाँ। तो चेंज चाहते हैं। चेंज? कैसा चेंज? चेंज की जिस तरह मतलब अब 9 साल देख लिया इनको, अब आगे नेक्स्ट दूसरे को देखेंगे। अच्छा, दूसरे को देखेंगे, ये जींद की जनता सोच रही है। अच्छा, जींद आपको क्या लगता है कि अभी तक जो हो जाना चाहिए था, मतलब जो दावे वादे उन्होंने किए थे, तो जींद किस चीज में आपको लगता है कि पिछड़ रहा है या पिछड़ गया है? ये चीज होनी चाहिए थी। ऐसा है जी, पीछे ये यूनिवर्सिटी पीछे बनी थी, हाँ। अब ये चलो उससे पहले किसी ने सीएम भी रहे जींद के, हाँ। से नरवाना से रहा और भी रहा, बाकी कोई सुध नहीं ली उस टाइम भी जींद में। मतलब ठीक है। अब कुछ छोटे मोटे जिस तरह इसी सरकार में ही बने मेडिकल कॉलेज है और है, हाँ। ऐसा कुछ तो हुआ है, बाकी के वे चेंज चाहते हैं लोग। मतलब तो तमाम जो जिसकी इच्छाएं थी ना, हाँ। वो पूरी नहीं हो रही, क्योंकि बेरोजगारी, महंगाई और जो उसने लोग बड़े वो तंग कर दिए। तो मतलब ये तमाम जो 2-3 पार्टियां हैं अपने हरियाणा की, हाँ जी। उन सभी को मौका दिया जींद ने, हाँ जी, मतलब सभी को मौका दिया है, मोटी पार्टियों तो सभी मोटी पार्टियों को मौका, और उनकी सरकारें भी रही, सरकारें रही, उसके बावजूद भी जींद की तरफ नहीं देखा। सीएम भी रहा, तो उसके बावजूद भी जींद की तरफ देखा नहीं। जींद का कुछ नहीं उस तरह सीएम बनाया तो नरवाना में हमारा कुछ हो गया, जींद में कुछ नहीं हुआ। अच्छा, जींद का कुछ हुआ नहीं, और जींद के लोग, अब इनका कहना है कि बदलाव चाहते हैं। तो सर, बदलाव तो सारे कहते हैं कि हम बदलाव कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे जैसा आपने कहा है, और यहाँ के लोगों के बारे में ये भी कहा जाता है कि यहाँ के लोग जो नया कोई आता है तो उसको मौका भी दे देते हैं कि भाई इसकी बातों में दम है, ये वो कर देंगे जैसा उन्होंने कहा था हमें, ठीक है। लेकिन अभी जो लोकसभा का चुनाव आने वाला है, जिसमें ऊपर मोदी साहब की चर्चा होती है, और विधानसभा का चुनाव आने वाला है, इन दोनों चुनावों में एक जैसी सोच यहाँ के लोगों की रहती है या डिफरेंट है? क्योंकि हम देखते हैं कि ऊपर वाली सीटें तो ज़्यादातर भर के पिछली 2 बार से मोदी साहब को दे दी, नीचे फर्क आ गया, काफ़ी फर्क आ गया था। तो इन दोनों चुनावों को लेकर सोच क्या है यहाँ की जनता की? जींद जिले की जनता दोनों जगह ही चाहती है बदलाव हो। अच्छा। परंतु मेरे विचार बताता हूं मैं, जैसे केंद्र की सरकार है, हाँ। केंद्र की सरकार में मोदी रहेगा। अच्छा। क्योंकि जब तक राहुल है बैठा ना, राहुल जो है ना, उसकी इतनी पकड़ नहीं है पब्लिक में जितनी पकड़ है मोदी की।
अच्छा चाहे वो झूठे वायदे करते हों, अच्छा चाहे कुछ करते हों, वो लोगों को अपनी तरफ खींचते हैं। अच्छा राहुल का इफेक्ट नहीं है, मेरे दिमाग से कहता हूँ कि राहुल की पकड़ जनता पर नहीं है, मोदी पकड़ है। अच्छा रही बात हरियाणा की, हाँ हरियाणा भी बदलाव चाहता है, ठीक है। इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि एक बार सरकार किसी पार्टी बन जाए, लोगों की आशाएं आकांक्षाएं बढ़ जाती हैं। ठीक है। और कुछ वो नेता भी ऐसा करते हैं, लोगों को मतलब बरगलाते हैं कि हम ये मतलब सैकड़ों मांगे, वो कहते हैं हम इसे इस प्रकार डेवलपमेंट करेंगे, लेकिन वो कर नहीं पाते। ठीक है। उससे क्या है, लोगों में फिर उनकी इच्छाएं बढ़ जाती हैं। गलत कह रहा हूँ, ठीक कह रहा हूँ? हाँ। तो मतलब जो है बदलाव तो अपना हरियाणा प्रदेश की जनता भी चाहती है। अच्छा ये बताइए, ये मोदी साहब के सामने एक बड़ा गठबंधन बनाने की बात चल रही है, मतलब हो भी रहे हैं वो इकट्ठे। हाँ हाँ तो ये सारे अगर मिलके चुनाव लड़ते हैं मोदी साहब के सामने, हाँ जी। तो आपको लगता है कुछ हो जाएगा इनका? जनाब विद्वान ने कहा, कहीं का पत्थर कहीं का रोड़ा, भानमती ना कुंबा जोड़िया। अच्छा ये मेरी अपनी दिमाग से कहता हूँ कि ये इकट्ठे मेंढे के एक पलड़े में चढ़े नहीं कर दे। अच्छा कभी 10 चढ़ गए, 8 कूद गए। अच्छा ऐसा होगा? ऐसा होगा मेरे विचार के मुताबिक। गठबंधन का नहीं चलेगा, क्योंकि कौन भागेगा, कौन रहेगा? एक दिन हमारा अपने हरियाणा में, आप भी जीत कर हरियाणा, वो कह रहा नाइया जड़े सारे ठोकर। अच्छा सारे अपने आप को बड़ा मानते हैं, सब सारे बड़े मानेंगे ना। तो वो पार्टी में परिवार में है, आप घर के मुखिया हो, अगर आपको परिवार वाले मुखिया नहीं मानेंगे कैसे चलेगा? मुखिया मतलब जो मुखिया कहे, हाँ। वो गौड़ की आवाज उठे। मतलब एक दूसरे को मुखिया मानने के लिए तैयार भी नहीं है ना नहीं वो? मानते यार, हरियाणा में कोई नहीं मानते। झूठ बात देने का, कड़िया किरण है बांगी, कड़िया रणदीप है, कड़े सुरजेवाला, कड़े सेलदा है, कैसे बात होगी? ऊपर से दिखावा है, हाँ। अंदर इनके अंदर एक प्रति घृणा है, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं भी जो है प्रताप सिंह करो ज्वाइंट पंजाब में मुख्यमंत्री होते थे, हाँ। राज हमारा हल्का था। मैं जब से पार्टी में, उसके बाद मैं ताऊ देवीलाल इधर आ गए, ताऊ देवीलाल भी कांग्रेस में थे, हाँ। फिर हम भी इधर आ गए। ठीक है, गलत करे हूँ तो मतलब जो है ना, जब से अब तक यही चले आए। अच्छा हाँ जी, और पूछो। चौधरी साहब आ गया मैं आपके पास। चौधरी साहब, पिछली 2 बार हरियाणा की जनता ने लोकसभा में भर भर के वोट दे दिए मोदी साहब को, सारी सीटें जिता दी। इस बार लगता है कुछ फर्क पड़ने वाला है, कुछ होगा, या फिर एक बार फिर यहाँ की जनता तो ऊपर वाला वोट मोदी साहब को दे देगी और नीचे कहेंगे हम सोचते हैं? ऐसे है जी, आदमी को वोट मिलता है, अपोजिशन में ऐसा कोई भी लीडर दिखाई नहीं देता। दिखाई तो देता, यकीन नहीं करते लोग। क्या क्या बात है? यकीन, जब तक आदमी को यकीन नहीं दिलाया जाएगा, आदमी का, मोदी साहब का स्पीक का इतना फ्लो है, इतना बहुत ज़्यादा फ्लो है। मतलब सिर्फ इतना मोदी साहब के बोलने पे वोट मिल जाते हैं? बोलने से फ्लो पर मिलते हैं वोट। अच्छा बोलता है, अच्छा बोलता है, वक्ता बहुत तकड़ा है। एक बार की मैं आपको काम कैसे बात करता है? बताऊं काम मैं। काम 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 देखो, हमारी नॉलेज के ऊपर काम इंडिया के लिए बढ़िया है। अच्छा भारत के लिए हम ये सोचते हैं कि मोदी बढ़िया कर रहे हैं। अच्छा। और बाकी तो गवर्नमेंट जाने के बाद पता चलता है कितने घपले हुए, कितने नहीं हैं। नहीं, पहले जैसे भी पता चलता है जाने के बाद। कांग्रेस के टाइम में, कांग्रेस होते हुए भी घटोलों का पता चल गया था। अब तक तो ऐसा कोई घटोला इनका आया नहीं जो उजागर होता है। पहले राहुल कहता रहा ये चोर चोर चोर, परंतु राहुल ने अपने आप ही उसको, सुप्रीम कोर्ट ने उसको झुकारा, गवर्नमेंट को झुकारा। अब केवल राहुल को एक चीज मिल जाती है, उस चीज का रट लगा देता। अब क्या, जातिवाद की गणना, जाति की गणना, जाति की गणना, जहाँ भी स्पीच देता है जाति की गणना के सिवा दूसरी बात नहीं। क्या ये सही नहीं है? सही सब कुछ है, हाँ। परंतु परंतु उसके साथ कुछ और भी होना चाहिए। एक चीज को तो फॉलो नहीं होना चाहिए। एक चीज के ऊपर लगा रहता है, एक चीज के ऊपर कितने के दिन चलेगी बात। हर रैली में वो कुछ न कुछ नया दिखाई देना चाहिए। जब तक आपको नया नहीं दिखाई दे, एक बात कहे, जैसे शेर आया शेर आया शेर आया, कितने दिन शेर के बुकाते रहोगे? शेर तो एक दिन आना ही आना है। हाँ। इसलिए न एक पॉइंट के ऊपर कोई भी आदमी सक्सेस नहीं होता। जद के लिए उसको आए रैली में आए दिन कोई नया नया पॉइंट चाहिए, और करने की हिम्मत भी चाहिए उसमें। अच्छा, हाँ, वो तो मौका मिलेगा तो पता चलेगा ना वो कि कर सकता है कोई कि नहीं कर सकता।
मौका मिलेगा करने वाले वो कहते हैं ना कि बच्चे के पाँव पालने में दिख जाते हैं। हाँ। तो ऐसा तो दिखाई नहीं देता, परंतु कुछ वो भी होते हैं, इस केस होते हैं जो बाद में ऐसा आएगा तो देखा जाएगा। सर आप बताइए, हरियाणा में जो मौजूदा पार्टियां हैं, जितनी भी 3-4 हैं मेन पार्टियां, वो आपके बीच आ ही रहे हैं, जनता के बीच जा ही रहे हैं, बड़ी बड़ी जनसभा कर रहे हैं, कोई रोड शो कर रहा है, कोई यात्रा निकाल रहा है, कोई बस पे घूम रहा है। तो इनकी हालत क्या है? इन सभी को अगर हम देखें तो फिलहाल कौन कहाँ खड़ा हुआ नजर आता है आपको? एट प्रेजेंट रिसेंटली साहिब सिंह, क्या ये जो कल ही आज बनाया नहीं अध्यक्ष, हाँ जी, क्या नाम इसका? आप वो बनाया नायब सैनी। नायब। ओम प्रकाश धनखड़ जी को हटाकर बीजेपी ने नायब सैनी को बना दिया। मोदी जी हमेशा ओबीसी को, बैकवर्ड्स को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं, अच्छा। और उस सिलसिले में इसको बदल दिया और इसको बना दिया ताकि ओबीसी की वोट हमें मिल जाए। और शेड्यूल्ड कास्ट की 20% प्रमोशन क्लास 1 तक कर दी, क्लास 3 to 1 तक कर दी। अब उनको भी जोड़ने की कोशिश की जा रही है। ये इलेक्शन बाद में जाके ओबीसी वर्सेस अदर कास्ट जो भी है बचेगी। जिस तरह से ये इलेक्शन जीतने की कोशिश करें, करना चाहते हैं, करें भी के, तो इसका फायदा मिलेगा इनको कि या नहीं? बिल्कुल मिलेगा फायदा। जातिवाद में मोदी बहुत विश्वास रखता है। अच्छा। और सबको वैसे बहकाने के लिए तो 15-15 लाख रुपए भी बोल रहे थे उसने, एक नया पैसा भी नहीं आया। तो ये जुमले तो पूरे छोड़े हैं, लेकिन ये भाई मैं चाय बेचने वाला हूँ और हूँ, ये सारे उसने अपने साथ जोड़ रखे हैं। और जो कि कंपैरेटिवली ज़्यादा पड़ेंगे, भारी पड़ेंगे, इसलिए बीजेपी दोबारा भी आ सकती है। ओके, बड़ी बात बोली है सर इन्होंने कि किस बेस पे ये रणनीति बनाते हैं और वोट ले जाते हैं। आपको भी यही लगता है कि ये चीजें वर्क करती हैं चुनाव में? सुनिए एक मिनट कि ये जो धरातल वाले मसले हैं, आपके विकास वकूस वाला मसला पीछे रह जाता है और उसमें सिर्फ जात पात चलती है, और फलां को अध्यक्ष बना दिया ये चलता है, हमारे धर्म वाले को ये अध्यक्ष बना दिया ये चलता है। ऐसा है जी, ये तो चलाने की पूरी कोशिश करेंगे लास्ट तक पूरी तरह से। बाकी जो कुछ है वोट 2 ही जगह पड़नी है। अच्छा, चाहे कितने खड़े और कितने हो, ठीक है, पक्ष में और विपक्ष में। ठीक है। जिस तरह पीछे भी हाँ। इसके दुष्यंत के पीछे क्यों लगे थे कि एंटी बीजेपी वोट थे जो इसको दिए थे, तो ठीक है, बीजेपी को नहीं वोट देना चाहते। हाँ। अगर दे देते तो डायरेक्ट ही बना देते। एंटी बीजेपी वोट मिले थे दुष्यंत को, तो मिले थे। हाँ, और वैसे नहीं मिले। अब कई डिसीजन ऐसे भी होते हैं जो अब तक लोगों चुभे हुए हैं। हाँ। जिस तरह नोटबंदी में क्या ले लिया हमने, ये बगैर सोचे समझेगा क्या लिया। ठीक है, ये जो हमारे किसान 13 महीने वहाँ बैठा है, ठीक, क्या मैं आज तक MSP नहीं मिला उन्होंने। ठीक बात। तो बात ये है कि भी इसके बाद ये GST है, ये अग्निवीर क्या है? ठीक है, अग्निवीर लोग पहले मतलब इतनी अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है, लोग धक्के खा किले बेच के तो मतलब ठीक बात है, इसमें बाहर भागने लग रहे हैं। ठीक बात। और उनके मैं किसी रोजगार को मतलब थोड़ा ही एक के तो यहाँ रोजगार मिल जाए तो क्यों भागेगा बात। ठीक बात। तो बात ये है जी, वोट 2 ही जगह पड़ने हैं, पक्ष में ले ले कोई मतलब नहीं है। हाँ। तो ये बात इसी तरह 2 जगह इलेक्शन होगा। नहीं, आप कह रहे हैं कि ये सारी चीजें, चाहे अग्निवीर है, चाहे किसानों का आंदोलन था, और चाहे वो नोटबंदी है, आप ये समझ तो रहे हैं। हाँ। लेकिन चुनाव के समय ये मुद्दे मेरे को लगता है चलते नहीं है। बाकी जो मैंने जैसा कहा कि वो चलता है। चल देखो इतने तो चल रहे हैं, क्या करते हैं लोग और भी। ये अब तो ये हमारा तो विचार ये है, और तो कि भाई लोग चेंज चाह रहे हैं, चेंज चाह रहे हैं, ऊपर भी नीचे भी, ऊपर भी नीचे भी चेंज चाह रहे हैं। ऐसे है जी, चेंजिंग तो सारे हैं, हाँ, परंतु आखिर में क्या होता है, एक तो जातिवाद में बदल जाते हैं। सबसे मेन बात जातिवाद में ठीक बात है। एक हवा होती है। मैं आपको बता दूं 40% और 40%, 80% तो वोट ऐसे होते हैं जो तकरीबन एक जगह जाते हैं। उनका एम होता है हमें तो इसको देना है, हमें तो बीजेपी को देना है या हमें कांग्रेस को देना है। और जो 20% वोट होते हैं ना, वो होते हैं एक दूसरे के ट्रांसफर, जो ट्रांसफर बोलते हैं अब। वो 20% वोट ही गवर्नमेंट को बनाते हैं, वही 20% वोट है ना गवर्नमेंट को हिलाते हैं, खत्म करते हैं। वो 20% वोट किसके पास जाते हैं? मैं आपको बताऊं, बंसीलाल जब दोबारा CM बने, उससे 1 साल पहले हरियाणा में कोई एक आदमी भी ये कहने वाला नहीं था कि तो बंसीलाल दोबारा CM आएंगे। अच्छा। हर एक आदमी यही कहता है कि ये चले हुए कारतूस थे। ठीक है। परंतु 7-8 महीने पहले बंसीलाल ने यहाँ जींद में रैली टेक दी,
वो रैली में क्या हुआ, एक तो ओम प्रकाश महाजन, हिसार से ओम प्रकाश जिंदल, महाजन भी बढ़िया बोलते हाँ, हैं हाँ, उनको, एक ही बात है। जिंदल ओम नाम प्रकाश था। जिंदल जी वो भजनलाल से अलग हो गई, ठीक है। और वो अलग होने के बंसीलाल के पास चले गया। इधर अपने जेपी साहब चौटाला साहब से उसकी एंटी चल रही थी, वो भी याद किसी पार्टी को देख रहे फिर रहे थे। ठीक है। जेपी साहब भी बंसीलाल के पास चले गए और जींद रैली टेक दी। जींद रैली में कामयाब होगी जींद रैली। उस रैली में एक हवा बन गई। लोगों को कहते हैं ना वोट गिरने की जगह चाहिए, उसमें हवा बन गई, वोट गिरने की जगह मिल गई। ठीक है। और जगह मिल गई तो दोबारा सीएम आगे बीजेपी के साथ। कुछ बीजेपी को भी कुछ बीजेपी को भी यार सपोर्ट हो गया बीजेपी का, और सबसे मेन मुद्दा हो गया शराबबंदी। यस। हाँ, वो मुद्दों के ऊपर हवा बनती बनती उनकी हवा बन गई। और कितने दिन पहले बन गई? केवल 8 महीने पहले। अब 8 महीने से ज्यादा टाइम है। देखो जी हवा किसकी बनती है, ठीक है। उसी की गवर्नमेंट बनेगी। जो अपनी साइड में हवा बना अभी चेंज होगा पॉलिटिक्स। हाँ, जो अपनी साइड में जो पार्टी अपनी साइड में हवा बनाएगी उसी की गवर्नमेंट बनेगी, और जो हवा बनाने में नाकाम रहेगी वो पिछड़ जाएगी सबसे। और ये 20% वोटें जो होते नहीं यही फैसला करते हैं, वही एक दूसरे फ्लो बहती है ये 20%। चलो लास्ट में सम अप करता हूं आपके पास आके कि अभी लोग मन बनाएंगे कि किसके कहां जाना है। जैसे आप कह रहे हैं कि बदलाव लोग चाहते हैं, तो बदलाव में भी लोग देखेंगे कि सामने किसके पास जाना है, कौन ठीक है कौन गलत है, ये चीज है। बदलाव तो चाहते हैं जी, हमेशा होता रहा पहले भी। जो पार्टियां प्रेजेंट सरकार होती है उनकी अपनी, उनसे लोग बदलाव चाहते, इसमें तो कोई दो राय नहीं। और रही बात काम करने की, चौटाला साहब ने नरवाना हल्का में इतने काम किए हैं, कोई कमी नहीं छोड़ी, और फिर उनको बुरी तरह रह दिया। जो एमएलए अपना हल्के में काम नहीं करता उसको भी हमें किसी काम नहीं किया। ये पब्लिक का हवा बनाने पर उस बात है, कोई मानना तो ये लग गया काम करने वाले की भी कितनी समझते ये लोग बहकावे में आ जाते हैं दूसरों के। अच्छा। और जो इतने काम नहीं कराया शायद उसको बना दें, कुछ पता नहीं, कुछ नहीं पता जी, हवा बनावे हैं। हवा पे डिपेंड है। हाँ, प्रोपगेंडा मेक्स फॉर इवन डेथ। ठीक है। प्रचार और प्रसार का जमाना है, ठीक है। जो जिसका पक्ष में प्रचार हो जाएगा हाँ। वही हो जाएगा। रही बात रैली की, हाँ। मैं टू व्हीलर कहता हूँ, रैली कोई कर लो, कितनी जनता जोड़ लो, हाँ। कोई परवाह नहीं। हाँ। दारू, हाँ। गाड़ी और पैसा हाँ। और खाना बड़ी इंतजाम कर दो, हाँ। और जो गरीब तबका उनको दिहाड़ी दे दो। हाँ। रैली ले मैं आपकी गाड़ी लट 5 करोड़ दे दे, मैंने तड़का जींद में गाड़ू आड़े तो रैलियां गढ़ तो बना रखा है, करना कुछ नहीं। हाँ। यहाँ जीन के मांगेराम मंत्री रहे हैं, हाँ। वीरेंद्र जी उचाना के तो खसम रहे हैं, हाँ। सुरदेवड़ा भी इस तरह फड़ी नहीं फोड़ी किसी की, कुछ नहीं कराया, बिल्कुल भी जींद में कुछ नहीं क्या कराया। मंत्री रह लिए? मंत्री रहे, वित्त मंत्री, और वीरेंद्र तो ये कहता मैं मुख्यमंत्री हूँ, हाँ। मुख्यमंत्री बनूंगा। हाँ, मतलब यहाँ से 4 मंत्री भी रहे फिर भी कुछ नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ जी, मैं इनको बुरा हाल है। एक दूसरे को लगा रहे थे। ये एक मंत्री संतरी होते हैं, चीफ मिनिस्टर इज ओवरऑल इन चार्ज ऑफ कैबिनेट। वो किसी को भी आउट कर सकता है, किसी हो सकता है, अगर उसकी चमचागिरी नहीं करेगा। तो वीरेंद्र सिंह को सुरजावाला को आउटसेट कर दिया था उस जमाने में भजनलाल ने। तो मंत्री की कोई औकात नहीं होती जी, अगर वो सरकार से मिलकर चले थोड़े बहुत काम करा ले, नहीं तो नहीं जी। जो मंत्री के अपने चीफ मिनिस्टर को कहते भ्रष्ट है, वो फिर क्या काम कराएंगे हमें। तो इसलिए यहाँ के काम नहीं हुए इतने जितने चाहिए। बाकी वीरेंद्र सिंह के टाइम में कोऑपरेटिव ये मिल लगी है, और कॉन्फेड वगैरह 82-83 में जो थोड़े दिन रहा, कम से कम भी 1000 आदमी नौकरी लगाएंगे उसने, एडोक वगैरह बाद में रेगुलर हो गए। तो काम तो इनकी जितनी औकात थी उतने करें। चीफ मिनिस्टर सब कुछ कर सकता है। तो चीफ मिनिस्टर यहाँ का जींद का एज ए नरवाना से जीते थे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, उन्होंने सिर्फ नरवाना पर ही तवज्जो रखी, बाकी जींद को इग्नोर कर दिया। देवीलाल यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खोलने के लिए वो नहीं खोली, वो भी वहाँ खोल दी। तो इसलिए वजह है, ये वजह है। और दूसरे से लोगों का मन उतर चुका है। अब बचा है हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, इसका भी लोगों के दिमाग में भूत सवार है। लेकिन मोदी ने एक नई चाल चल दी, तो बैकवर्ड शेड्यूल्ड कास्ट की वोट लेनी है, बाकी चौधरी अपना घूमो। तो मेन बात तो ये ठीक है सर। हाँ जी, तो- एक मिनट मेरे को जो जनाब ऐसा है कि सुरजे वाले ने नरवाना में किसी लीडर जमने नहीं दिया, अच्छा।
और उच्चारण में वीरेंद्र ने ठीक है। कुछ नहीं करे ना कोई कुछ कहे तब से झूठे वायदे। ये तो अपना पानी भी नहीं पिलाते अपनी कोठी, आड़े कोठी 4 गज में है। अरे जे नंबर 2 ये अगर नेता वीरेंद्र, इनके अंदर बड़ा घमंड है कि हम सुरदेव डूमर खाए रहने वाले हैं। इन्होंने तो अपने रिश्तेदार की इज्जत नहीं करी, पब्लिक की क्या करेंगे ये। यहाँ झारखंड में कोठी है, वहाँ की जो पानी नहीं है। अच्छा, लोग ये भी ध्यान रखें। एक मिनट, अगर ये नेता दोनों नेता पब्लिक का काम करते, पब्लिक के बीच बढ़ते, तो देवीलाल परिवार यहाँ नहीं आवता। ये खाली मैदान पड़ा था, लोग दुखी थे बिल्कुल, कोई दो राय नहीं। उनको देख करके जब चौटाला साहब और देवीलाल आगे है। नंबर 2, सरकार को दोया का वायदा करूं, टोहाने से देवेंद्र पब्लिक नहीं आ रहा चाहे किसी पार्टी में, और यहाँ से दुष्यंत बनेगा, उच्चारण से दुष्यंत बनेगा। अपने टक्कर में है ही नहीं कोई, मैं आपको बताऊं। तो गठबंधन रहेगा कि नहीं? गठबंधन तो रहेगा गठबंधन। तो गठबंधन में वीरेंद्र सिंह को टिकट नहीं मिलेगी तो दुष्यंत को मिलेगी? दुष्यंत तो पक्की है। तो वीरेंद्र का क्या होगा? वीरेंद्र का मेरा क्या होगा, मुझे क्या पता। मैं नहीं उसके बारे में कुछ कह सकता। सुना बात सुनो, हमारे बड़े निकट हमारे संबंध है बिल्कुल वीरेंद्र गल्ला, बड़े अच्छे संबंध, सारी बात है। लेकिन जो इन्हें कम करना था नहीं, इनको तो खुदा नहीं रह सका था। खुदा उचाने से काम में नहीं कराया, बात नहीं करी लोगों के लिए। तो कहते हैं कि काम कुम लोग नहीं देखते कि किसने काम किया किसने नहीं। काम भी देखने पड़ते हैं, वो भी देखने पड़ते, सारी चीज देखनी पड़ती है। आखिरकार कराया हो कुछ कभी कोई बेनिफिट मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा, ये लोग बड़ा ध्यान रखते हैं कि उसकी 1000 गज में कोठी है, 500 गज में कोठी है। हाँ जी। तो वीरेंद्र सिंह की 1000 गज में कोठी है? में जी पानी तक नहीं उड़े। क्या बना रखा है 1000 गज? कुछ नहीं, किराए दे रखी है। इतना बड़ा नेता किराए पे कोठी दे रखी? हाँ जी हाँ, वो न्यू कहे हमारा परिवार को ये झूठे कब थोड़ा दो है, हमारा खूब मिलने वाला है, लेकिन उसकी जो कमी वो उजागर करे। मैं दुश्मनी जब करता उसकी उजागर ना कर, कमी करता। मित्र वही है जो मित्र की कमी बताई। हमारा बिल्कुल संबंध है डायरेक्ट, ऐसी बात नहीं। मेरा भतीजा उन्हें कोऑपरेटिव बैंक में लाया था, लेकिन जो सारी गलतियां दोनों की वजह से हमारा देवीलाल परिवार यहाँ आया है। चलिए, जिसका घर में कोई नहीं होता नहीं, चोर रोड़ा बढ़िया ही करे। हाँ। ये तो लीडर है देवीलाल परिवार, तो इन्हें देख लिया उरे कुछ नहीं कर रहे। ये वीरेंद्र जी और चले गए भिवानी। चौटाला साहब बोले तो नरवाना आके देखांगे, अरे देख लिया। रही बात भजनलाल की, टर्न बाई टर्न हमारा पहला सुरजला हमारे जूत वो गोद में कर ले, फिर वीरेंद्र हमारे, और चौधर करी उरे कड़े तो भजनलाल। पहले मेरे पास भी कौन था, कहा LLB पुराने बड़े रॉयल खानदान से। हाँ ठीक बात, डिवाइड एंड रूल है। अच्छा, ये चलता है? हाँ जी, चला जी। ठीक है। तो आपने सुना, बहुत बढ़िया हमारी बातचीत हुई है बुजुर्गों के साथ। ये सिस्टम को समझते हैं, ये समाज को भी समझते हैं, ये चुनावी मौसम को भी समझते हैं, और अच्छी अच्छी बातें। मतलब आपको क्या लगा है इस पूरी बातचीत में? मतलब जो कुछ इन्होंने बोला है, जो कुछ कहा है इन्होंने मौजूदा हालात को लेकर, या आगे क्या कुछ नजर आने वाला है, या हवा अभी बनेगी? बनी नहीं है, एक बात नोट कर लीजिए, हवा अभी बनेगी। अभी बहुत टाइम बाकी है। हवा कौन बनाएगा, कैसे बनाएगा, क्या कहेगा, क्या करेगा, ये सब आने वाले समय में पता चलेगा। ठीक है, इसी वजह से हम निकले हैं हरियाणा के टूर पे कि मूड ऑफ हरियाणा है क्या, कि जनता सोच क्या रही है, काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, या क्या कुछ चल रहा है सच में, या जनता किस आधार पर वोट देना चाहती है, देगी, या उनके मन में चल क्या रहा है। ये सारी बातें एक ही मिनट, एक से कम दे दियो। जब एक राजनीति करता लीडर बनना चाहता है, लीडर है, तो उसका फसल, जैसे किसान के लिए फसल जाकर देख खुश होती है, और फसल किसान को देख कर, तो जो लीडर किसान मतलब पब्लिक में बढ़िया रहेगा, सुख दुख में जाएगा, उनके जायज काम करेगा, नौकरियों का भी ख्याल करेगा। अरे हम नौकरी को नहीं, बुरा हाल है बिल्कुल, विदेशों जाते 18,000 17,000 और खोल उसमें। ये कह रहे हैं हम तो अभी लाख नौकरी दे देंगे इस साल में। झूठे बाजे, वन से लायर ऑलवेज लाए। रही बात पब्लिक की, हमारा ब्रजेंद्र है, एक अपने वीरेंद्र जी का लड़का MP है ना, तो जब MP लोगों ने बढ़ा दिया, DC पोस्ट से आया। क्यों आया? और आया तो पब्लिक के बीच में रहना था। अगर 20 आदमी बैठे ना, और ब्रजेंद्र मैं कोई न्यू देखा, तो MP साहब है, किसी गया नहीं घर में, 9 हल्के पड़े खड़े तो बनी दी नहीं, पब्लिक के बीच में रहा नहीं। अगर नहीं रहना फिर राजनीति क्यों आया? गलत करें जी। ठीक बात।
अगर इच्छा राजनीति करने की तो वह पब्लिक में जाना पड़ेगा, दुख सुख में जाना पड़ेगा, लोगों से सुननी पड़ेगी। अब आपने बोल दिया अब ये जाएंगे, ये तो जाए जाओ, जाए जाओ। जब चिड़िया चुग गई खेत पास से क्या पछताना। चलिए अब एक प्रश्न पूछा था भाई, समझौता इनका गठबंधन रहेगा या नहीं रहेगा? एक मिनट जी, ये राजस्थान के चुनाव के बाद बिल्कुल टूट जाएगा। अच्छा, हाँ, इतने ये 2 दिसंबर तक है, ये मेरी भी भविष्यवाणी है। बिल्कुल सही टूटेगा, कोई दो राय नहीं। वीरेंद्र सिंह बीजेपी में ही रहेगा, कांग्रेस में इतनी इज्जत नहीं मिलेगी ना, वो जाएगा और ये टूटेगा क्योंकि इनके पल्ले, दुष्यंत के पल्ले कुछ नहीं रहा भी है ना। ये भविष्यवाणी इन्होंने कर दी है आज जींद की धरती पे। मेरी भी वो इशारा नोट कर ली, जो उन्होंने कहा था। हाँ ठीक है। नहीं विचार है इस भाई के, ये विचार मेरे, ये विचार है। जब आपने कहा अपने व्यूज दो। हाँ नहीं बिल्कुल। फिर किस बात की यू भाई, हाँ भाई यू भाई क्यों दबर, मैं क्यों दबूं? अपने विचार हैं तो या कोई बात नहीं बिल्कुल सही बात। तो दोस्तों ऐसे है जी, हाँ हरियाणा जो है ना, बदलाव चाहता है। अच्छा, की बात है, बदलाव इस बार चाहता है। बदलाव कोसी साइड में जाएगा, हाँ वो अभी अलग बात पता है। चलेगा। लोगों का मन कांग्रेस की तरफ है, परंतु कांग्रेस में फूटबाजी है। फूट है। हाँ, ये वो फूट क्या असर, कितना असर करेगी और कितना रहेगा? हाँ। यदि ऐसे ही फूट रही हाँ। तो आधा आदमी वोट देने वाला 4 बार सोचेगा। ऐसा है जी, एक और भी बात है, ये तो न्यूज़ चलते रहे फूट तो इनमें के थोड़ी है, बीजेपी में बता रही है। अरे इन वाली अपने वर्क को रोकने वास्ते हर तरह के वो चलते हैं, जो भी है। अब बात जो है अपने वर्क, चलो इस पे भी आने वाले समय में ना हम बात करेंगे, आने वाले समय में इस पर भी बात करेंगे। हरियाणा की जो फूट है उसका क्या असर रहेगा, या जो भी बातचीत हुई है, आप अपनी राय जरूर दे दीजिएगा दोस्तों। अभी पूरे हरियाणा में जाएंगे खैर, लेकिन जींद के ये जो बहुत वरिष्ठ लोग हैं, इन्होंने जो कुछ कहा उस पे आपका क्या कहना वो बता दीजिएगा। वीडियो को अगर आप शेयर कर देंगे तो तमाम लोग अपनी राय दे पाएंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।